254वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 12वां बाब, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। मुझे फख्र करना जरूर हुआ, अगरचे मुफीद नहीं। बस जो रोया और मुकाशफे खुदावंद की तरफ से इनायत हुए, उनका मैं जिक्र करता हूं। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूं कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर तो फख्र करूंगा, लेकिन अपने आप पर सिवा अपनी कमजोरियों के फख्र ना करूंगा। और अगर फख्र करना चाहूं भी तो बेवकूफ ना ठहरूंगा, इसलिए कि सच बोलूंगा मगर तो भी बाज रहता हूं, ताकि कोई मुझे उससे ज्यादा ना समझे, जैसा मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने की अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चिभोया गया, यानी शैतान का कासद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोर आवर होता हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।